से पहले एक गोल्डन रूल है आप लोगों के लिए। पढ़ते हो पर ध्यान भटक जाता है, टाइम पूरा देते हो लेकिन रिजल्ट है जीरो। डोंट वरी गाइस, एकेडमिक्स क्लासेस लेके आया है आप लोगों के लिए 5 पावरफुल स्टडी हैक्स जो आपका रिजल्ट, फोकस एंड स्पीड तीनों इंप्रूव कर देगा और आपके रिजल्ट्स में चेंज लाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 पावरफुल स्टडी हैक्स जो एकेडमिक्स क्लासेस आपको इंप्रूव करके देगा। आइए ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर 1 से। तो बेसिकली प्रॉब्लम देखो गाइस कहाँ पे आती है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम उन लोगों की क्या रहती है कि वो लोग एक साथ 2 और 3 आवर्स रश करने को देखते हैं कि एक साथ हम लोग क्या करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे एक साथ पेपरों के टाइम में हम पढ़ना चालू कर देंगे। तो उसमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, हमारे माइंड ने बहुत सारी चीजें ले ली, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट एब्जॉर्ब कर पाता है। एक साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि हमारा ब्रेन एक साथ 8 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग बेसिकली गलती क्या करेंगे, हम लोग गलती करते हैं भैया, हम 2 घंटा 3 घंटा पेपरों का टाइम है, पढ़ते ही रह रहे हैं पढ़ते ही रह रहे हैं और हमारे को कुछ लग रहा है कि हम लोग चीजें कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक रूल नंबर 1 है, स्टडी लाइक अ स्प्रिंटर नॉट अ मैराथन रनर। तो रूल ये है, आपको करना क्या है, 25 मिनट्स 35 मिनट्स 45 मिनट्स का स्लॉट बनाना है और 15-15 मिनट का बीच बीच में ब्रेक देना है। जैसे सिंपल सा एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट सेशन लिया मेरा 45 मिनट्स का, मेरा सेशन ओवर हुआ, मैंने क्या किया, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट सेशन लिया 35 मिनट्स का, फिर 15 में, मतलब खुद के ब्रेन को आपको रिवॉर्ड देते जाना है कि भैया मेरे को सिर्फ छोटे से स्लॉट में पढ़ना है, मेरे को नहीं करना 2 घंटे पढ़ाई 3 घंटे पढ़ाई। आपका बर्डन आपको हटाना है। जितना आप इसको एंजॉयमेंट और गेम की तरह करोगे, अपने ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम से दोगे, उतना आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा और आपके लिए ये इजी रहेगा। तो रिजल्ट को इंप्रूव करने का पहला तरीका है कि आपको ये हैक यूज करना है अपने टाइम टेबल में और अपने स्टडी टेबल पे, जिसमें आप क्या करोगे, छोटे छोटे स्लॉट्स विद गैप्स आप यूज करोगे और ये आपके पढ़ाई में इफेक्टिव रहेगा। तो आते हैं अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 पे और उसी के साथ हम लोग अपना रूल नंबर 2 सीखेंगे। तो बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बार हमने चीज पढ़ ली, एक बार हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, किसी चीज का रिवीजन कर लिया, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जब वापस उस बुक पे आते हैं, वापस उस चैप्टर पे आते हैं, तो हमको लगता है हम सब भूल गए हैं। तो इस चीज की क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका रूल नंबर 2 है द LRR फॉर्मूला, लर्न रिकॉल एंड रिवाइज। आपको सिंपली क्या करना है कि हम लोग सिंपली पहले लर्न करेंगे अपना चैप्टर। मैंने भाई एक चैप्टर उठा लिया, मैंने वो चैप्टर लर्न कर लिया। सिंपली आपको क्या करना है, वो बुक बंद कर देनी है। आपको 10 मिनट, आपको कुछ भी इंजॉयमेंट, आपने म्यूजिक सुन लिया, आप कहीं पे वॉक करके आ गए, आपने कोई भी एक्टिविटी कर ली, 10 मिनट बाद आपको उस चीज को रिकॉल करना है ऑन योर ओन। आप क्या करोगे, एक कॉपी लोगे, एक पेन लोगे, उससे अपने जितनी आपने चीजें लर्न करी आप लिखने की कोशिश करोगे। रैंडमली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जितनी चीजें याद आ रही है आपको सारी चीजें कॉपी पे लिख देनी है। फिर आप क्या करोगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाओगे, आप अपनी जिसपे आपने लर्न किया वो चीज आप उठाओगे, अब वहां से चीजों को मैच करोगे कि भैया हमने जो पढ़ा है, हमने जो रिकॉल किया, क्या वो एक्चुअली में सेम था। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको चीज को सही करते जाएंगे। तो ये है हमारा द LRR फॉर्मूला। इससे आपकी एक्यूरेसी 2x टाइम्स बढ़ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, लर्न रिकॉल रिवाइज। लर्न किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, रिकॉल किया। रिकॉल कैसे करना है, रिकॉल अपनी टेक्स्ट बुक में से करना है और रिकॉल करने के बाद आप वापस गए रिवीजन पे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 3 पे। हमारा रूल नंबर 3 है 1 टेबल 1 टास्क। इस रूल को समझने के लिए हम पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिकली बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि अपने रूम को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, रूम को मैनेज नहीं रखते। कि कुछ बच्चे होते हैं सोफा पे पढ़ गए बैठ के, ठीक है, उसके बाद हमने बेड पे बैठ के पढ़ लिया, हमारी बुक्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे को बीच में भूख लग रही है तो स्नैक्स इधर पड़े हैं, फोन पड़ा है। तो एक्चुअली में आप लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन जोन में लेके आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस सबको क्लियर करने के लिए सिंपल चीज करनी है, 1 टेबल 1 टास्क। जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली देखो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि आपकी टेबल ऑर्गेनाइज हो, आपकी एक स्टडी प्लेस फिक्स हो, जिससे कि आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन जोन कट करे। तो उसमें आपको क्या करना है, नो फोन्स, नो चार्जर्स, नो स्नैक्स, कुछ भी चीज आप अपने पास में नहीं रखोगे।
आप सिंपली जो आपको चीज पढ़नी है वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए, आपका फोकस जो है वो उस चीज पे होना चाहिए। इससे आपका इंप्रूवमेंट क्या आएगा कि आप पहले तो डिस्ट्रैक्ट कम होगे, सेकेंडली चीज ये है कि हम लोग जब इस चीज को कंटिन्यू प्रोसेस के साथ कर रहे होंगे तो हमको एक मैनेजमेंट हैबिट सीखने को मिलेगी जो हमको लॉन्ग टाइम में हेल्प करेगी। इससे गाइस होगा क्या कि जब आप अपने टेबल पे जाओगे, जब आप अपने स्टडी टेबल पे जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को कैप्चर करेगा कि ये जो टाइम है ये हमारा स्टडी मोड है, तो जिससे कि आप लोगों को ये चीजें हेल्पफुल होंगी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 गाइस आप लोगों के लिए है कि राइट मोर देन यू रीड। देखो बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि वो पढ़ लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाती है, जैसे कि हम मैथ्स की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, एसएसटी की बात कर ले, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जब हम लोगों के एग्जाम्स में लिखने की बारी आती है, तब हम लोगों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, अभी हमारी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास में एक रूल आता है, राइट मोर देन यू रीड। तो जब आप लोग किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं हैंड टू हैंड, या फिर उसी के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के आपने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने एसएसटी का कोई टॉपिक पढ़ा तो आपने एसएसटी की आंसर फ्रेमिंग कर ली। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला बेनिफिट होगा कि आपका फियर चला जाएगा, कि भाई आपका जो रिटन फियर है वो निकल जाएगा। दूसरा है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाएगी। तीसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये तीन चीजों के साथ में आप लोग एक परफेक्ट आंसर राइटर बन जाओगे, जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगा या आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 5, लास्ट रूल की तरफ। तो रूल है हमारा सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा फॉलो करा जाने वाला ये रूल, मेक अ 24 आवर रिवीजन लूप। यस गाइस, आपको अपने लिए एक 24 आवर रिवीजन लूप क्रिएट करना है। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल के टाइम पे एक बार हम समझ लेते हैं कि जैसे आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक को आपको 24 आवर्स के अंदर वापस से रिवाइज करना है। 24 आवर्स में रिवाइज करने का क्या रीजन है? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन 24 आवर्स के बाद अगर वो चीज रिवाइज नहीं हो तो 70% टॉपिक जो है वो हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक स्ट्रैटेजी, एक गेम प्ले तैयार करना पड़ेगा अपने ब्रेन के लिए, कि हमने जैसे मान लो कि आज हमने शाम को 5 बजे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, तो नेक्स्ट शाम को 5 बजे से पहले हम उस टॉपिक को, या अगले दिन 12 बजे हम उस टॉपिक को जो है वो क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारा एक रिवीजन लूप क्रिएट हो। होगा क्या इससे कि आपके लिए कंटिन्यूस रिवीजन चलता रहेगा, रिकॉल चलता रहेगा, आपकी चीजें इजी होती जाएंगी, साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड इंक्रीज होगी रिवीजन और लर्निंग में। तो गाइस इसी के साथ रूल 5 हमारा यहाँ पे एंड होता है। रूल 5 अगर आप अपने टाइम टेबल में अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके लिए क्रिएट करेगा, और उसके साथ आपके बेनिफिशियल रहेगा कि आपको लॉन्ग टर्म तक टॉपिक जो है वो इजीली रिमेम्बर रहे। तो इसी के साथ हमारे पांचों हैक्स जो है वो यहाँ पे ओवर होते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड करने से पहले एक गोल्डन रूल है आप लोगों के लिए। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके लिए पांचों हैक्स को अप्लाई करना भी इजी होगा और रिजल्ट को बूस्ट करने में ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। इट्स वेरी सिंपल रूल दैट कि हम लोग इतना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करने लग जाते, इतना ज्यादा हम बाकी सारी चीजों को हम बैलेंस नहीं करते। तो इससे होता क्या है कि एट द एंड हमारा जो है रूटीन खराब होता है, और रूटीन खराब होने के साथ अपने आप ही रिजल्ट्स में इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। तो रूल नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गोल्डन रूल इज दैट कि आप लोगों को अपना रूटीन बैलेंस करके रखना है। आपकी फिजिकल लाइफ, फिजिकल हेल्थ, उसके बाद आपकी मेंटल लाइफ, मेंटल हेल्थ, और साथ साथ अपनी सोशल लाइफ, सारी चीजों को बैलेंस करके रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली एंजॉय कर रहे हो, उनको बिल्कुल कट नहीं करना सोशल लाइफ से। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ओ एट द एंड आपको पढ़ाई के अंदर फोकस रखेंगी। 5 रूल्स प्लस एक गोल्डन रूल तो आपके लिए बनाता है परफेक्ट कॉम्बो, कि जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में या अपने कोई भी एग्जाम में, जरूरी नहीं है सिर्फ बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में किसी भी टाइम पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ आपको ये 6 रूल्स अप्लाई करने हैं और आपका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना इंप्रूव हो गया है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपके जो भी कमेंट्स हैं जो वो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके रिव्यूज रहेंगे बेसिकली, जिससे कि हमको ग्रो करने में हेल्प करे।
Thank you so much once again. My name is Gaurav Dirwani signing off. Thank you.